आजकल केवल पैसे और जेवर की ही नहीं, बल्कि आपके मोबाइल में मौजूद आपके डेटा की भी चोरी हो सकती है और लंबे समय तक हमको इसके बारे में पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए ही हमें इस टॉपिक के बारे में जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। आज हम आपको यह वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कि डेटा क्या होता है और हमारी जानकारी के बिना हमारे डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे। आपको यह बात तो पता ही होगी कि कंपनी अपने ऐप्स और वेबसाइट के जरिए हमारे पर्सनल डेटा को स्टोर करती है। इस डेटा में हमारा नाम, उम्र, मोबाइल नंबर और प्रोफेशन जैसी कई चीजें शामिल होती है। लेकिन दोस्तों, जब आपको पता चलेगा कि इन डेटा का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है और कैसे ये छोटे छोटे डिटेल्स आपकी पूरी जन्म कुंडली निकाल लेती है, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपका लोकेशन एक्सेस देना, आपके ऑफिस का एड्रेस या फिर घर का एड्रेस और आपका फेवरेट रेस्टोरेंट या ऐसी बहुत सी निजी जानकारी के बारे में पता कर लेते हैं। एक अध्ययन के अनुसार 70% से अधिक स्मार्टफोन ऐप्स आपकी निजी जानकारी थर्ड पार्टी ट्रैकिंग कंपनियों को दे रही हैं और इसी तरह की दूसरी कई और ऐप्स में लोकेशन ट्रैक करने की अनुमति देना भी जरूरी होता है। ऐप के जरिए कंपनियों की पहुंच आपके मोबाइल फोन के माइक और फोटो गैलरी तक हो जाती है। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है जब से यूजर्स ने स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करना शुरू किया है। हम लोग सोचते हैं कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ये सारी केवल 2-4 वेबसाइट ही ऐसे होंगी जो हमारे डेटा को कलेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि मार्केट में अवेलेबल ऑफलाइन रिटेल स्टोर भी हमारे डेटा को कलेक्ट करके सेल कर देते हैं। दोस्तों, आज हम इसी चीज का खुलासा करने वाले हैं कि हमारे पर्सनल डेटा आखिर किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं, हमारे पर्सनल डेटा का यूज आखिर होता कहां पर है और अपने पर्सनल डेटा को लीक होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। हम आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। तो चलो आइए आज के इस महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी वाले वीडियो को शुरू करते। दोस्तों, आज दुनिया में करोड़ों लोग स्मार्टफोन और पर्सनल कंप्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इन डिवाइस के अंदर आपका कौन कौन सा पर्सनल डेटा स्टोर होता है, इसकी जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं है। दरअसल आपका नाम, उम्र, हाइट, वजन, एड्रेस, प्रोफेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, फ्रेंड्स, आपकी पसंद और नापसंद, फोन नंबर और न जाने इतनी कई सारी इंफॉर्मेशन ये लोग हमसे कलेक्ट करते हैं और हमारे ये डेटा को बेचा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सारी कंपनियां हमारी निजी जानकारियों का क्या करती होंगी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्हीं इंफॉर्मेशन की बदौलत वे सब आपकी हेल्थ कंडीशन, शॉपिंग हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, आपकी पॉलिटिकल विचारधारा जैसी बहुत ही अहम जानकारी जान पाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर यह सब डेटा इस तरह की कंपनियों को मिलता कहां से है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यह डेटा आपके इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ही स्टोर होते हैं। आप में से बहुत से लोगों को अपनी यह इंफॉर्मेशन मामूली जरूर लग रही होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही डेटा सोने की खान के जैसा है और वे लोग आपके इसी डेटा की मदद से करोड़ों रुपए कमाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर किसी एडवर्टाइजर्स को आपका ये डेटा मिल जाए, तो वह एडवर्टाइजर्स आपके इस डेटा की मदद से अपना सामान बेचने के लिए आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ऐड दिखा पाएगा। और सोचिए, जब एक ही समय पर करोड़ों लोगों को इस तरह के टारगेटेड ऐड दिखाए जाएंगे, तो इससे उस एडवर्टाइजर्स का कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, आपको लगता है कि लोगों का डेटा कलेक्ट करके उसे प्रॉफिट कमाने का काम सिर्फ गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ही करती होंगी, लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि डेटा सेलिंग के इस दौर की इंडस्ट्री में और भी हजारों ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जिनका शायद आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि कंपनीज आखिर हमारे पर्सनल डेटा को किस तरह से अलग करती हैं। सोचने में ये बात जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है, असल में ये उतना ही सिंपल है।
दरअसल आज के समय में लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी मर्जी से खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। लोगों को इस बात की भनक तक नहीं होती कि जिस प्लेटफॉर्म के साथ वे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वहां से उनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बेचा जा सकता है। आप किन किन जगहों पर जाते हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड, बर्थ डेट, ये सब ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जिनको सोशल मीडिया और कुछ दूसरी पब्लिक सोर्सेस से इजीली एक्सेस किया जा सकता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसी न जाने कितनी कंपनीज मौजूद हैं जो पैसों के बदले अपने कस्टमर्स का डेटा दूसरी कंपनियों को सेल कर देती हैं। इन कंपनीज में बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स और बहुत सी फ्री वेबसाइट्स व एप्लीकेशन आदि शामिल होते हैं। बड़े बड़े रिटेल स्टोर अपने हर एक कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, उनकी पसंद नापसंद और उनकी खरीदारी करने के पैटर्न का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और इस डेटा को वे लोग दूसरी कंपनीज को अच्छे दामों पर भेज देते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स हमें फ्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं वो असल में फ्री हैं ही नहीं, क्यों कि अपनी सर्विसेज के बदले वे यूजर्स का डेटा सेल करके उससे पैसा कमाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई नई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस पर हमें कुकीज एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है और यह काफी हैरानी की बात है कि ज्यादातर वेबसाइट्स पर मौजूद इन कुकीज का काम यूजर की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना होता है। इस तरह इन कुकीज के जरिए वेबसाइट ओनर्स अपने यूजर्स के वैल्यूएबल डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। अब तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि अगर ये लोग बिना बताए लोगों का पर्सनल डेटा कलेक्ट कर दें तो फिर इन लोगों पर कानूनी कार्यवाही आखिर क्यों नहीं होती। असल में दोस्तों, इन लोगों पर कोई लीगल एक्शन इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये लोग अपना सारा काम कानून के दायरे में रहकर ही करते हैं। दरअसल किसी भी वेबसाइट, एप्लीकेशन या किसी अन्य सर्विस को यूज करने से पहले हर एक यूजर को उस कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है और जैसा कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि दुनिया के ज्यादातर लोग उस टर्म्स एंड कंडीशन को बिना पढ़े ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि उस कंडीशन को एक्सेप्ट करके हम कंपनी को अपना डेटा एक्सेस करने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद यह कंपनीज या कहीं डेटा ब्रोकर्स हम लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद प्रोफाइलिंग का काम शुरू हो जाता है जिसमें कलेक्ट किए हुए डेटा को इकट्ठा करके उसे सही ढंग से सॉल्व किया जाता है। साथ ही इस डेटा को एक प्रोडक्ट का रूप देने के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रोफाइल बनाई जाती है और इन कलेक्ट किए गए डेटा के आधार पर लोगों की पर्सनालिटी और बिहेवियर को प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, लोगों की शॉपिंग हिस्ट्री देखकर उनकी उम्र और फैशन सेंस का अंदाजा हो जाता है। उनकी लोकेशन हिस्ट्री से उनकी करंट लोकेशन, ऑफिस एड्रेस और फेवरेट रेस्टोरेंट आदि का पता चल जाता है और उनकी इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री से उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उनका रिलीजन और उनके ट्रैवल प्लान्स प्रेरित कर लिए जाते हैं। इस तरह अलग अलग डेटा से प्रेडिक्शन करके लोगों की परफेक्ट प्रोफाइल तैयार कर ली जाती है। यह प्रोफाइल अपने आप में किसी इंसान की कुंडली से भी कहीं ज्यादा मोटी होती है क्योंकि इसमें उस इंसान की पसंद नापसंद से लेकर उसके बिहेवियर तक की हर एक करेक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। इस तरह यह प्रोफाइलिंग होने के बाद हम लोगों का डेटा बिकने के लिए तैयार हो जाता है। अब सवाल आता है कि इस डेटा को आखिर खरीदता कौन है और इसे उस खरीदार को क्या फायदा होता है। असल में डेटा का खरीदार कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जिसे डेटा की जरूरतों हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे लोगों की एक लिस्ट है जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं और उस लिस्ट में उन लोगों की पूरी हेल्थ हिस्ट्री मौजूद है, तो कई तरह की कंपनीज जैसे जिम, पर्सनल ट्रेनर्स, हेल्दी फूड रेस्टोरेंट और अन्य फिटनेस प्रोग्राम आपकी इस लिस्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि इस लिस्ट के जरिए वे अपने बिजनेस के लिए सीधा ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो बहुत आसानी से उनके चंगुल में फंस जाएं।
इसी तरह और भी अदर कंपनीज जैसे कि फैशन ब्रांड, बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग वाली कंपनियां और यहाँ तक कि सरकार भी अपने फायदे के लिए डेटा को खरीदने से परहेज नहीं करती। दोस्तों, वैसे कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो डेटा सेलिंग की जो डार्क इंडस्ट्री आज अरबों खरबों रुपए अर्न करती है, अब ये लोगों का हमारी पीठ पीछे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना हम लोगों को एक सीरियस क्राइम की तरह लगता होगा। लेकिन ये सब लोगों का यही डेटा बहुत से अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए डेटा का इस्तेमाल क्रिमिनल्स को पकड़ने, महामारी की भविष्यवाणी करने, मेडिकल रिसर्च करने और बिजनेस के द्वारा उनके प्रोडक्ट व सर्विसेज को सुधारने जैसे अच्छे कामों में भी किया जाता है। तो इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस सिचुएशन में हम लोग अपनी ओर से क्या कर सकते हैं और हमें करना क्या चाहिए। वैसे दोस्तों देखा जाए तो हर एक व्यक्ति की खुद की मर्जी है कि उसको इस मामले में क्या करना है। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपना डेटा शेयर करने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी, और जिन लोगों को आपत्ति है वो भी इस सिचुएशन में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के समय में डेटा सिर्फ स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए ही कलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स और ऑफलाइन बिजनेस भी डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसलिए आज खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रख पाना पहले से और ज्यादा मुश्किल बन चुका है। वैसे तो आप खुद ही सोचिए कि अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म आपका डेटा कलेक्ट न करके आपसे अपनी सर्विसेज के लिए पैसे लेने लगें, तो क्या आप उसको चुकाना पसंद करेंगे या फिर इन प्लेटफॉर्म्स को अपना डेटा कलेक्ट करने की परमिशन देंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।